फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मुझे बात करनी है वो बात करनी है सपना जी के बारे में, स्नैपी गर्ल के बारे में। देखिए, मैंने उनके लिए वीडियो भी बनाई थी और उनको एक इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था। उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने मुझे देखने को मिली उनके व्लॉग्स के थ्रू कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट की, इम्प्रूवमेंट की। उन्होंने पहले तो शिफ्टिंग की वहाँ से, तो उनकी मदर उनके साथ रही तो काफ़ी मेंटल पीस उनको मिला। उसके बाद उन्होंने अपने काम पे फोकस किया, थोड़ा सा उन्होंने अपना बिज़नेस वगैरह पर में भी उसने अपना आजमाइश की और वो अच्छा उनका काम भी चल रहा है। बच्चों को प्रॉपर देख पा रही हैं। पहले तो वो हर रोज़ हॉस्पिटलाइज हो रही थी और कोई ना कोई चीज़ उनको टेंशन रहती थी। अभी भी बीच बीच में ये चीज़ें होती हैं, बट वो फिर भी इम्प्रूव कर रही हैं, कवर कर रही हैं, डिप्रेशन से बाहर आ रही हैं। चीज़ों को देखिए, जब हम नए सिरे से करते हैं स्टार्ट, तो चीज़ें थोड़ा सा टाइम भी लेती हैं और हमें घबराहट भी होती है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं। बट उन्होंने हिम्मत दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके दिखाया है। आई रियली अप्रिशिएट। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ पे एक अच्छे सिटी में जो शिफ्ट किया, रेंट पे लिया, अपनी फ्रेंड की मदद से घर लिया पहले। फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में उनकी अपनी बेटी जो स्कूल गोइंग है उसको डाला। फिर उन्होंने बिज़नेस पे अपना ध्यान दिया, घर को मैनेज किया अपना मदर के साथ। बहुत अच्छे उन्होंने अपने रिचुअल्स जो भी थे टाइम बाय टाइम वो करती रहीं। घर को भी प्रॉपर टाइम दे रही थी, बच्चे को टाइम दे रही थी, रिलैक्स हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। अब अगर बच्चे उनकी मदर देख लेंगी तो वो बाहर वाले काम भी कर सकती हैं। तो एक स्टेप और आगे बढ़ी हैं। उन्होंने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद ली है जो कि जो उनके हस्बैंड की थी, तो वहाँ पर उनके इन लॉज के पास ही थी, उन्होंने वही रख ली थी। तो इनके पास दोनों बच्चों को, मदर को साथ में ले जाने के लिए गाड़ी नहीं थी। वो एक स्कूटी लेकर आई थी, बट स्कूटी पर वो सारी फैमिली, अपनी मदर, अपनी बच्चों को साथ लेकर नहीं जा सकती। फिर कई बारी बारिश का मौसम है, स्कूल जाना है बच्चे को, तो देखिए कभी रिक्वायरमेंट तो होती है ना। तो पहले वो अपनी दोस्त से लेके जाती थी, बट उनको लगा कि ये नेसेसरी है, इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, तो उन्होंने वो भी बाय कर ली। मतलब स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोग्रेस करके दिखाई है। तो सेल्फ जो इंसान बनने की कोशिश करता है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एज़ कम्पेयर टू सितारा, उन्होंने गाड़ी चलानी भी सीख ली, उनके पास पैसा भी था, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, काफ़ी हद तक वो उनका बेटा समझदार हो चुका था, उनकी भी मदर उनके साथ रह रही थी, बट उन्होंने चीज़ें हौश पौश रखी। तो डे बाय डे उनको जो चीज़ें हैं सही तरीके से, इसी तरीके से नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी नीयत को बिल्कुल साफ़ नहीं रखा था, क्योंकि वो करना कुछ और चाहती थी और दिखा कुछ रही थी। लेकिन स्नैपी गर्ल की मैं ये यहाँ पे तारीफ़ करूँगी, उन्होंने अगर एक अपनी मंजिल को पाने की शुरुआत की है तो उनका विज़न बहुत क्लियर है। वो झगड़ना नहीं चाहती, उन्होंने सब कुछ गिव अप कर दिया। उन्होंने चैनल दे दिया, गाड़ियाँ दे दी, जो भी उनके पास प्रॉपर्टियाँ वगैरह थी उनके हस्बैंड की, उनकी जो खुद उन्होंने बाय की हुई। कहने का मतलब है कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, जैसे कि स्नैपी गर्ल ने करके दिखाया, उनको खुद पे भरोसा था। और ऐसे ही सितारा दूसरों पर भरोसा करती हैं, खुद पर भरोसा नहीं करती हैं। यही चीज़ हमें सीखने वाली है कि हमें आगे कैसे जाना है, अपने आप को आगे कैसे दिखाना है। आपके अंदर भले ही 100 टैलेंट हो, आप बहुत बड़ा चैनल हो, लेकिन अगर आप डिसीज़न मेकर सही नहीं है तो आप सब कुछ पाकर भी एक टाइम पर आप गंवा सकते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी से हर चीज़ को समझ कर ही फैसले लेने चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि इस मामले में मैं स्नैपी गर्ल को ज़्यादा मार्क्स दूंगी, लेकिन सितारा हमेशा
साजिद साहब या किसी और पर हमेशा डिपेंडेंट रहने की कोशिश करती हैं। इतना कामयाब होने के बाद जब इंसान खुद पे भरोसा नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जो एक उन्होंने मुकाम हासिल किया है उसको वो सस्टेन कर पाता है। बस यही डिफरेंस है, यही हम सबको सीखना है। आज के लिए यही बोलूँगी कि हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए और कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए हमें डट कर मुकाबला करना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता भगवान ज़रूर हमारे लिए खोल देते हैं जब हम खुद इतनी ताकत लगाकर उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू।